करना पड़ा। और वो जाकर के जो हमने देखा वो ये देखा कि पुलिस और जिला प्रशासन अपनी लापरवाही दूसरों पे थोपने का काम कर रहा है और जो सच बोलने का काम कर रहा है उसका सच छुपा करके झूठ परोसने का काम कर रहा है। झूठ सबसे बड़ा ये है कि पुलिस प्रशासन का इंटेलिजेंस फेलियर था। जब 21 तारीख को भारत बंद था तो पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी थी? उन बंद करवाने वालों के ऊपर लाठीचार्ज करने की आवश्यकता आनन फानन में क्यों पड़ी? 5-6 थाने की पुलिस को आनन फानन में क्यों पहुंचना पड़ा? ये नाकामयाबी छुपाने के लिए पुलिस, जब मुस्लिम समाज के लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो थाना प्रभारी अरविंद कुर्ज है उनसे समय लेकर के थाने पे पहुंचे थे अपना ज्ञापन लेके, और उस आपत्ति पे वीडियो रिकॉर्डिंग लेके जिस पे उनको आपत्ति थी, जो उनके धर्मगुरु और धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें कही गई, उन्होंने कहा कि एफआईआर कीजिए। टीआई अरविंद कुर्ज ने मना कर दिया एफआईआर करने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि थाने में अगर एफआईआर कराने कोई आदमी जाएगा तो उसकी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाएगी? जब वो सबूत दे रहा है, ज्ञापन दे रहा है और पूरा समाज आहत हुआ है उस घटना से, तो टीआई ने एफआईआर आखिर क्यों नहीं लिखी और क्यों पूरे समाज को वापस करने की बात की? उसके बाद लोग समझ जाते हैं, उनको समझाया जाता है कि आप 3 दिन 4 दिन बाद आइए। थोड़ी देर बाद एडीएम साहब और एडिशनल एसपी थाने में पहुंचते हैं। जो लाठीचार्ज करके लौटे थे, पूरा तनाव से भरे हुए थे, वो तनाव उन्होंने पूरे मुस्लिम समाज के ऊपर निकाला। ये इनकी ट्रेनिंग की कमी है। जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो तनावपूर्ण माहौल है उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो नियंत्रित करने की जगह उन्होंने अनियंत्रित करने का काम किया। मुस्लिम सब चर्चा कर रहे थे, अपनी समस्या बता रहे थे। ये उनकी, आप साथियों ने, कुछ लोगों ने वीडियो चलाए हैं चैनलों पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बातचीत करने का तरीका देखिए, जिस तरीके से टीआई डंडे को लहरा रहे हैं वो तरीका देखिए। क्या किसी पीड़ित के साथ जो थाने में एफआईआर लिखाने आया है, क्या पुलिस उससे उस तरीके से बात करेगी? और फिर जो बाहर खड़ी हुई जनता थी इनकी, जो पीड़ित पक्ष था, उसको ये लगा कि जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनके साथ मारपीट हो सकती है, उनको बंद किया जा सकता है, अपमानित किया जा रहा है। तो उसमें से कुछ लोग, जो माहौल पुलिस ने बनाया, प्रशासन ने बनाया, कुछ लोगों ने जूते चप्पल फेंकने का काम किया। जो बच्चे थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम उनके बचाव में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने क्या प्रचारित किया कि मुस्लिम समाज पूरी तैयारी से आया था, लाठी थी उनके पास, डंडे थे उनके पास, हथियार थे उनके पास, पत्थर लेके आए थे, क्योंकि कोतवाली क्षेत्र में पत्थर उपलब्ध नहीं है, बाजार वाला एरिया है। ये पूरी तरीके से झूठ फैलाया गया है। कुछ दिन पहले थाना परिसर की एक हिस्से, पेड़ गिरने से एक हिस्से की बाउंड्री वॉल गिर गई थी। वो बाउंड्री वॉल, आप वीडियो देखिए, जितना वीडियो चला है, एक तरफ बाउंड्री वॉल में पेंट किया हुआ है, रंगाई हुई है, दूसरी तरफ रंगाई नहीं है। तो वो निर्माण किया गया है, उसी के ईंट और पत्थर वहां पड़े हुए हैं, वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और जब तनावपूर्ण माहौल पड़ा तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया फेंकने में। और टीआई अरविंद कुर्ज ने खुद बताया कि मैंने भी अपने बचाव में उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया है। तो जब हमने एसपी और कलेक्टर से यह बात की कि ये जो झूठ परोसा जा रहा है कि मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज पूरी तरीके से पत्थर, लाठी, डंडा, हथियार के साथ आया था, इस झूठ को फैलने से आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? तो उनका चुप्पी साध ली थी उन्होंने और उस बात पे कुछ नहीं बोलना चाहते। तो ये बड़ा फेलियर है उनका कि झूठ परोसने का काम किया और एफआईआर नहीं लिखी गई, उस बात को छुपा करके पूरी तरीके से अल्पसंख्यक समाज को दोषी दिखाने का और बहुसंख्यक समाज के सामने अल्पसंख्यक को दोषी और एक खलनायक की भूमिका में दिखाने की कोशिश की गई है। हम सब जागरूक लोग, जिम्मेदार लोग वहां गए हैं और सबने अपनी अपना एक अनुभव आप लोगों के बीच में रख दिया है। और अब आपके पास जिम्मेदारी है। एफआईआर में भी तमाम त्रुटियां हैं। आप देखेंगे एक यूसुफ जावेद जरेला नाम से व्यक्ति है और जावेद बाबा, जबकि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। तो किसने ये नाम लिखा है? जिसका मकान गिराया गया है शहजाद, उसके बेटे का नाम 25 नंबर और 26 नंबर पे लिखा है शहजाद, पूर्व सदर शहजाद, बेटे का नाम मोनू, पूर्व सदर शहजाद, बेटे का नाम सोनू। जबकि शहजाद के बेटे का नाम ना मोनू है ना सोनू है। तो ये किसने नाम लिखा है? जो इस दुनिया में नहीं है, उस दुनिया में आए हुए लोगों के नाम किसने लिखा है? उसके बेटे का नाम है फजल, जिसकी उम्र है 13 साल, एक लौता बेटा है शहजाद का। और आप अगर ये कहते हैं कि तो आपने अपने फेलियर के लिए एक शहजाद नाम के व्यक्ति को, जो मकान उसका 7 साल से बन रहा था,
आपने प्रस्तुतिकरण किया अपनी नाकामियों को और लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हमने मकान गिरा दिया। और अगर आपने मकान गिरा दिया अवैध था, तो वहां उसके छोटे बच्चे की जो साइकिल पड़ी हुई है उसको किस आधार पर तोड़ा? वहां जो 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं जिसका मध्य प्रदेश शासन ने टैक्स लिया हुआ है, उसको किस आधार पर तोड़ा? और लोगों को किस आधार पर पीड़ित किया गया? उसी के पीछे उनका सगा भाई है जो जनप्रतिनिधि है, पार्षद है छतरपुर से, उसका मकान किस आधार पर तोड़ा? तो ये तमाम जो घटनाएं हैं, जो कार्यप्रणाली है जिला प्रशासन की, ये बताती है। और अब जब जिला कलेक्टर से मिले, जब ये सब बातें कही कि झूठ परोसने से रोकिए, तो उनका कहना था लेट द कोर्ट डिसाइड। आप लोगों का जुलूस निकाल देंगे, अपमानित कर देंगे, पुलिस तुम्हारी बाप है ये कहलवा देंगे, मकान गिरा देंगे, बच्चे की साइकिल तोड़ देंगे, गाड़ियां तोड़ देंगे, झूठे नाम लिखवा देंगे और आप कहेंगे लेट द कोर्ट डिसाइड। तो बचा क्या अब अपमानित करने? कोर्ट तो डिसाइड करेगा, लेकिन अब इन लोगों का क्या होना चाहिए, ये अब आप सब लोगों के सामने हम लोगों ने रख दिया है। आगे हम सब लोग मिलजुल करके तय करेंगे कि क्या करना है। बहुत धन्यवाद।